बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 4.1 ऑफ चैप्टर 4 इसका क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे। इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखें तो इन क्वेश्चंस के बारे में आपकी बुक में वो कह रहा है कि इनको फैक्टराइज कीजिए। लिखा हुआ है उसने कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो फैक्टराइज करते हैं इसको। 4x4 प्लस 256 y की पावर 4, मतलब 4x4 प्लस 256 y की पावर 4। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 4 यहां भी है और 4 के टेबल में 256 भी आएगा। कब आएगा? 464 या 256। 4 कॉमन आ गया, 4 हमने कॉमन ले लिया। जब आपने 4 कॉमन ले लिया, यहां 4 कॉमन जाने के बाद x की पावर 4 बच गई, प्लस जब आपने 4 कॉमन लिया तो यहां आ गया 64। मतलब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लें तो 256 आएगा और y की पावर 4 वैसे का वैसे ही। अब ये 4 कॉमन बाहर लिख दिया हमने। x की पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, पावर से मल्टीप्लाई और 2 टू द 4, मतलब ये x की पावर 4 ही लिखा हुआ बट इस फॉर्म में लिखा हुआ, प्लस 64 y 4 लिख सकते हैं 8y स्क्वायर का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और y स्क्वायर का स्क्वायर y की पावर 4। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसको हमने एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर में क्या आता है जी? परफेक्ट स्क्वायर में जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, मल्टीपल टाइम हमने किया प्रीवियस क्लासेस के अंदर, 7, 8 में, 6 में भी किया, बल्कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर तो है और b स्क्वायर भी है, लेकिन 2ab मिसिंग है। तो हम 2ab इसी के अंदर ऐड भी कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। जब आप देखें ना, अगर आप 5 है एक नंबर, 5 के अंदर 1 को ऐड करें और 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो नटशेल तो 5 पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, सेम नंबर अगर आप किसी नंबर में ऐड भी कर लें और उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। यहां पे देखिए, अगर मैं लिखूं 5 प्लस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 है, नेट इंपैक्ट तो कुछ नहीं है। इसको लिख सकता हूं 5 प्लस 1 6 माइनस 1। ठीक है, तो सेम नंबर आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं और उसमें सब्ट्रैक्ट भी, नेट इंपैक्ट कुछ नहीं होता, नील होता है। अच्छा, अब चूंकि इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो स्टूडेंट्स मैं यहां पे क्या करूंगा, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू ये आपका a है और ये b है, 2ab टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। देखिए मैं आपको वर्किंग करके बताता हूं, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं आपसे। देखिए 4 वैसे का वैसे ही है, ये x स्क्वायर का स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये भी वैसे का वैसे ही। यही चीज आपने प्लस 2ab ऐड कर ली और यही सब्ट्रैक्ट कर ली। अब देखिए यहां a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको अगर आप इकट्ठा देखें तो ये आपके पास फॉर्मूला पूरा बन गया ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने लिख दिया दिस इज योर a एंड दिस इज योर b, a प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस का साइन आ गया और 2 8 जा 16 x स्क्वायर y स्क्वायर। ये 4 वैसे का वैसे ही है, x स्क्वायर प्लस 8y का स्क्वायर, 8y स्क्वायर का स्क्वायर, ये वैसे का वैसे ही, माइनस का साइन, 16 x स्क्वायर y स्क्वायर को लिख सकता हूं 4xy का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 x का स्क्वायर, x स्क्वायर और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। देखिए 4 वैसे का वैसे ही है, दिस इज योर a, अगर आप इसको अपना a लें, एंड दिस इज योर b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये क्या होता है? देखें हमने फॉर्मूला मल्टीपल टाइम ये पढ़ा हुआ ना कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता? स्टूडेंट्स ये होता a प्लस b इंटू a माइनस b, यही होता ना। देखिए ये आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने, आई होप ये आपको समझ में आ गया। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हुआ? a प्लस b, a माइनस b। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसको रीअरेंज कर लें। ये 4 वैसे का वैसे ही आ गया और x स्क्वायर पहले लिख लिया, 4xy उसके बाद, और ये y स्क्वायर वाली टर्म लास्ट में चली गई। यहीं पे यहां भी x स्क्वायर माइनस 4xy और प्लस 8y स्क्वायर। क्लियर हुई यहां तक बात? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 16 तो हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब, विच इज 12 माइनस 7x प्लस x स्क्वायर। इसको सबसे पहले तो आप रीअरेंज कर लेना, x स्क्वायर पहले, फिर माइनस 7x, फिर प्लस 12। माइनस 7x को आप ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। दो ऐसे नंबर में तोड़ना है भाई कि ये 12 है और यहां कुछ नहीं है तो 1 है। 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 1 जा 12, 12 और 1 को मल्टीप्लाई क्या आएगा? 12। अब 12 को तोड़ना है दो ऐसे नंबर में जिनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 12 आए और ऐड करें तो माइनस 7 आए। तो नंबर कौन से हैं? -4 और -3। -4 और -3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12 बन जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे -4 और -3 को तो क्या बन जाएगा? -7। तो -4x और -3x दो नंबर ऐसे हैं जिनको जब आप ऐड किया तो -7x और मल्टीप्लाई किया तो 12।
एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे, 12 भी वैसे का वैसे, -7x की जगह -4x और -3x। अब यहां से x कॉमन आ गया और यहां बचा x माइनस x कॉमन जा चुका तो 4। इसी तरह यहां पे माइनस का साइन और 3, तो 3 के टेबल में आता है और 12 भी आता है, तो आपने 3 कॉमन ले लिया। जब आपने यहां से -3 कॉमन भेज दिया तो यहां पे बच गया सिर्फ x, और माइनस की वजह से ये साइन बदल गया, ये हो गया माइनस, और 3 के टेबल में 12 कब आता, 3 4 जा 12, तो ये भी x माइनस 4 है और ये भी x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 कॉमन आ गया और ये x बच गया यहां पे, और यहां पे -3 बच गया। x माइनस 4 इंटू x माइनस 3, ये इसका आंसर हो गया। आई होप यहां तक समझ में आ गया हमें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब प्यारे बच्चों, विच इज x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। एक्स स्क्वायर वैसे जो काम हमने ऊपर यहां पे किया ना, वही काम यहां पे, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 8 जा 8। अब 8 को तोड़ना है दो ऐसे नंबर्स में जिनको जब आपस में आप ऐड करें तो -9 बने और मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 8 बन जाए। तो वो नंबर कौन से होंगे, -8 और -1। देखिए माइनस माइनस प्लस 8 1 जा 8, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 आंसर आएगा। लेकिन जब आप -8 और -1 को ऐड करेंगे, सम करेंगे, क्लब करेंगे, तो आपके पास आंसर -9 आएगा। ये हमने ब्रेक कर लिया। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही है, प्लस 8 भी वैसे का वैसे ही है। -9x को सिर्फ हमने लिख दिया -8x और -x तोड़ के, ये -9x ही लिखा हुआ बट इस फॉर्म में लिखा हुआ। अब देखिए इसमें से x स्क्वायर माइनस 8x, इसमें से कुछ कॉमन आता है जी, x कॉमन आता है। देखिए x यहां पे भी है और x यहां पे भी है, तो x आपने स्टूडेंट्स कॉमन ले लिया, कॉमन आ गया। यहां बच गया एक x कॉमन जाने के बाद एक x बच गया, लिख दिया। माइनस का साइन वैसे का वैसे ही है, x कॉमन चला गया तो 8 रह गया। यहां पे क्या है जी, माइनस का साइन और कुछ नहीं कॉमन तो 1 लिख दिया, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा इसका। -1 आपने कॉमन ले लिया, जब माइनस का साइन कॉमन चला गया तो यहां पे सिर्फ क्या रह, माइनस का साइन खत्म हो गया ना, कॉमन चला गया, बाहर चला गया, तो यहां रह गया x। ये माइनस का साइन है, इसकी वजह से ये साइन बदल जाएगा, प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, और 8 वैसे का वैसे आ गया क्योंकि बाहर कॉमन 1 है। अब देखिए x -8 और x -8 दोनों में है, तो x -8 आपने कॉमन ले लिया, यहां बचा x लिख दिया, यहां बचा -1 वो भी राइट कर दिया। इसको रीअरेंज कर लें, 1 वाली टर्म पहले लिख लें, -8 वाली बाद में लिख लें, तो x -1 और x -8 लें जी, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 भी स्टूडेंट्स हमारा ये हो चुका। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है स्टूडेंट्स, देखिए 10z स्क्वायर -29z प्लस 10, इस 10 को और इस 10 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा जी, 100 आएगा। क्या आया, 100। अब 100 को ब्रेक करना है, तोड़ना है दो ऐसे नंबर्स में कि जिनको जब आप आपस में ऐड करें तो आंसर -29 आए, और जब आप उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर प्लस का 100 आए। तो वो नंबर कौन से हैं, वो नंबर है जी -25 और -4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -29 बन जाएगा ना, -25 और -4 को, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करें 25 और 4 को तो आपके पास आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस 25 4 जा 100। तो यही वो नंबर्स हैं। 10z स्क्वायर वैसे का वैसे ही और ये 10 भी वैसे का वैसे ही। इस -29z स्क्वायर को 29z को लिख दिया -25z और -4z, तो ये तो -29z लिखा हुआ बट इस फॉर्म में लिखा हुआ। ओके जी, अब इसको आगे लेके चलते हैं। यहाँ 10z स्क्वायर है, देखिए इसमें कुछ कॉमन है जी। अब देखें ना, 5 के टेबल में 10 भी आता, 5 के टेबल में 25 भी आता, तो 5 कॉमन आ गया। z स्क्वायर यहाँ पे है, z यहाँ पे है, तो z हमने कॉमन ले लिया। अब 5 2 जा 10 होता, तो यहाँ 2 आ गया, और एक z कॉमन चला गया तो एक z यहाँ पे बच गया। -5 के टेबल में 25 का बता, 5 5 जा 25 ना, और z कॉमन चला गया तो बचा 2z -5। इसी तरह देखिए अब 4 और 10 में कॉमन क्या है, 2 के टेबल में 4 भी आएगा, 2 के टेबल में 10 भी आएगा। माइनस का साइन हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है। अब 2 यहाँ पे राइट कर दिया, जब आपने यहाँ पे 2 राइट कर दिया तो 2 के टेबल में 4 कब आता, 2 2 जा 4, और माइनस बाहर चला गया तो इस साइन अंदर वाले चेंज हो गए, ये आ गया 2 और z वैसे का वैसे ही। ये माइनस का साइन है तो ये प्लस क्या हो जाएगा, -2। जब आप कॉमन लेंगे 10 में से तो 2 के टेबल में 5 से उसको मल्टीप्लाई करें तो 10 बनेगा ना, तो यहां आ गया 5। क्लियर हुई ये बात, मतलब आपने जब यहां इसमें से 2 कॉमन लिया तो 2 के टेबल में 10 का बात था, 2 5 जा 10। यहां तक समझ में आ गई बात। अब देखिए 2z -5 यहां भी है, 2z -5 यहां भी है, यहां भी और यहां भी, तो 2z -5 कॉमन ले लिया, यहां बचा 5z -2। तो यही आपका प्यारे बच्चों आंसर हो गया। ओके जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। वो क्या है, -3y स्क्वायर प्लस 13y -4। देखिए माइनस का साइन, क्योंकि जब वाई स्क्वायर वाली जो टर्म है वो माइनस में, तो आप उसको चेंज करने के लिए माइनस का साइन कॉमन ले लें। ये 3y स्क्वायर माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का, ये प्लस का हो गया, बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइन चेंज हो गए और ये वैसे लिख दिया हमने। ओके जी, अब आगे चलते हैं। देखिए 3 ये है और 4 ये है, एक्सट्रीम टर्म्स ना, इनको मल्टीप्लाई करें, 4 3 जा 12।
अब मुझे 12 को तोड़ना है दो ऐसे नंबर्स में जिनको जब मैं ऐड करूं तो -13 बने और मल्टीप्लाई करूं तो +12 बने। तो वो नंबर कौन से हैं? -12 और -1। -12 और -1 को आप ऐड करें तो -13 बनेगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे -+12 बन जा 12। तो यही दो नंबर्स हैं। देखिए ये माइनस वैसे का वैसे ही, 3y² वैसे का वैसे ही, 4 वैसे का वैसे ही। इनको मैं लिख रहा हूं -12y और -y, ठीक है, -12y और -y, -1 यहां कुछ नहीं है, y के साथ तो 1 है ना, -1y। ओके, अब देखिए 3 ये माइनस वैसे का वैसे ही है, 3 और 12 में से 3 कॉमन लिया, y इसमें भी है, इसमें भी y कॉमन लिया। जब आपने 3y² में से 3y कॉमन ले लिया, y बच गया, यहां आ गया, माइनस का साइन आ गया और 3y कॉमन चला गया, 3 4 जा 12, तो यहाँ 4 आएगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस का साइन वैसे का वैसे आ गया, ये -y है ना, तो साथ में 1 कॉमन आ गया। जब देखिए माइनस का साइन कॉमन आ गया तो ये -y +y बन गया, साइन चेंज हो गया, ये +4 -4 बन गया। अब देखिए यहाँ भी y -4 है, यहाँ भी y -4 है, तो ये y -4 कॉमन आ गया और 3y -1, 3y -1, ये आपके पास इसका यहाँ तक आंसर आ गया। ये माइनस का साइन एज इट इज आ गया। अब ये माइनस का साइन जो है अकेला, इसको अब हम अंदर ऑपरेट करते हैं तो ये जब y प्लस का था, कोई साइन नहीं तो प्लस है ना, ये हो जाएगा -y और ये माइनस +4 -y इंटू 3y -1। लें जी, ये भी आंसर हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 4.1 ऑफ क्लास 9 मैथ कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी प्यारे बच्चों, उसमें मुलाकात होगी। तब तक अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।